मित्रों, आज आप लोगों के पास बहुत प्रसिद्ध और जो है सच्ची घटना की कहानी बताने वाले हैं। विक्रम बेताल की कहानी। विक्रम बेताल की कहानी 26 ज्ञान है, 26 अनमोल ज्ञान है और 26 प्रश्न पूछता है बेताल विक्रम से। और क्या हर प्रश्न का जवाब महाराजा विक्रमादित्य दे पाते हैं? हम दोस्तों इसे आपको सुनाएंगे। आज हम ये जानेंगे किस तरह से विक्रम को बेताल प्राप्त होता है और क्या कहानी सुनाता है। शुरू करते हैं पहले भाग में। सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, कहानी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर देना और हर लोग तक पहुंचा देना, क्योंकि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। सब लोग घर बैठ के अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपने आने वाली जीवन की हर एक समस्या का समाधान खुश ढूंढ ले। दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्रेम से बोल दीजिए जय श्री राम, राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नाम के राज्य में राजा विक्रमादित्य राज किया करते थे। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, कर्तव्य निष्ठता और दानशीलता के चर्चे पूरे देश में मशहूर थे। यही कारण था कि दूर दूर से लोग उनके दरबार में न्याय मांगने आया करते थे। राजा हर दिन अपने दरबार में लोगों की तकलीफ़ों को सुनते और उनका निवारण किया करते थे। एक दिन की बात है, राज दरबार लगा हुआ था। तभी एक भिक्षु विक्रमादित्य के दरबार में आता है और एक फल राजा को देकर चला जाता है। राजा उस फल को कोषाध्यक्ष को देता है। उस दिन के बाद से हर रोज वह भिक्षु राजा के दरबार में आने लगा। उसका रोज का काम यही था कि वह राजा को फल देता और चुपचाप चला जाता। राजा भी प्रत्येक दिन भिक्षु द्वारा दिया गया फल कोषाध्यक्ष को थमा देता था। ऐसे करते करते करीब 10 साल बीत गया। एक दिन जब भिक्षु फिर राजा के दरबार में आकर फल देता है तो इस बार राजा फल कोषाध्यक्ष को ना देकर वहाँ मौजूद एक पालतू बंदर के बच्चे को दे देता। यह बंदर किसी सुरक्षाकर्मी का था जो छूटकर अचानक राजा के पास आ जाता है। बंदर जब उस फल को खाने के लिए तोड़ता है तो उस फल के बीच से एक बहुमूल्य रत्न निकलता है। उस रत्न की चमक को देख राज दरबार में मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। राजा भी यह नज़ारा देख आश्चर्य में पड़ जाता है। राजा कोषाध्यक्ष को इससे पूर्व भिक्षु द्वारा दिए गए सभी फलों के बारे में पूछता है। राजा के पूछने पर कोषाध्यक्ष बताता है कि महाराज, मैंने उन सभी फलों को राजकोष में सुरक्षित रखवा दिया है। मैं उन सभी फलों को अभी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद कोषाध्यक्ष राजा को आकर बताता है कि सभी फल फड़ गल गए हैं, उनके अवस्थान पर बहुमूल्य रत्न बचे हुए हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश होता और कोषाध्यक्ष को सारे रत्न सौंप देता है। अगली बार जब भिक्षु फल लेकर दोबारा विक्रमादित्य के दरबार पहुंचता है तो राजा कहते हैं भिक्षु, मैं आपका फल तब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक आप यह नहीं बताते कि हर दिन आप इतनी बहुमूल्य भेंट मुझे क्यों अर्पित करते। राजा की यह बात सुन भिक्षु उन्हें एकांत स्थान पर चलने को कहता है। एकांत में ले जाकर भिक्षु राजा को बताता है कि मुझे मंत्र साधना करनी है और उस साधना के लिए मुझे एक वीर पुरुष की ज़रूरत है। चूँकि मुझे तुमसे वीर दूसरा कोई नहीं मिल सकता, इसलिए बहुमूल्य उपहार तुम्हें दे जाता हूँ। भिक्षु की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य उसकी सहायता करने का वचन देते हैं। तब भिक्षु राजा को बतलाता है कि अगली अमावस्या की रात को उसे पास के शमशान आना होगा, जहां वह मंत्र साधना की तैयारी करेगा। इतना कहकर भिक्षु वहां से चला जाता है। अमावस्या का दिन आते ही राजा को भिक्षु की बात याद आती है और वह वचन के अनुसार शमशान पहुंच जाते। राजा को देख भिक्षु बहुत प्रसन्न होता है। भिक्षु कहता है, हे राजन, तुम यहाँ आए हैं। मैं बहुत खुश हुआ कि तुम्हें तुम्हारा वचन याद रहा है। अब यहाँ से पूर्व की दिशा में जाओ, वहाँ एक महाशमशान मिलेगा। उस महाशमशान में एक शीशम का एक विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक मुर्दा लटका हुआ है।
उस मुर्दे को तुम्हें मेरे पास लेकर आना है। भिक्षु की बात सुनकर राजा सीधे उस मुर्दे को लाने चल देता है। महाशमशान में पहुंचने के बाद राजा को एक विशाल शीशम के पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ दिखाई देता है। राजा अपनी तलवार खींचता है और पेड़ से बंधी डोर को काट देता है। डोर कटते ही मुर्दा जमीन पर आ गिरता है और जोर से चीखने की आवाज़ आती है। दर्द भरी आवाज़ चीख सुनकर राजा को लगता है कि शायद यह मुर्दा नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान है। राजा को यह समझ में आता है। यह देखकर राजा अचंभित हो जाता है। यह तो जिंदा है। अब इसे क्या किया, लाने चल देता है। महाशमशान पहुंचने के बाद राजा को उसी विशाल पर दिखा है, जमीन पर गिरता है और जोर से चीखने लगता है। दर्द भरी चीख सुनकर राजा को फिर लगा कि शायद वह मुर्दा नहीं कोई जिंदा इंसान है। थोड़ी देर बाद जब मुर्दा तेजी से हंसने लगता है और फिर पेड़ पर लटक जाता है तो विक्रम समझ जाता है कि इस मुर्दे पर बेताल चढ़ा है। काफ़ी कोशिश के बाद विक्रम बेताल को पेड़ से उतार अपने कंधे पर टांग लेते हैं। इस पर बेताल विक्रम से कहता है, विक्रम, मैं तेरे साहस को मान गया, तू बड़ा ही पराक्रमी है। मैं तेरे साथ चलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। पूरे रास्ते में तू कुछ भी नहीं बोलेगा। विक्रम सिर हिलाकर हाँ में बेताल की बात मान लेता है। इसके बाद बेताल विक्रम से कहता है कि रास्ता लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है। इसीलिए इस रास्ते को रोमांचित बनाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कड़ी मेहनत सुनाता हूँ और सुनो। एक बार की बात है, काशी में एक राजा था जिसका नाम था प्रताप मुकुट। उसकी एक संतान थे जिसका नाम था प्रकाश मुकुट था। एक दिन ब्रज मुकुट दीवान के बेटे के साथ शिकार करने जंगल गया। काफ़ी घूमने के बाद उन दोनों को एक तालाब दिखा जिसमें कमल खिले थे और हंस उड़ रहे थे। दोनों दोस्तों ने वहां रुककर तालाब के पानी में हाथ मुंह धोया और पास ही बने महादेव के मंदिर में दर्शन करने चले गए। दोनों ने अपने अपने घोड़े मंदिर के बाहर ही बांध दिए। फिर जब दोनों दोस्त दर्शन करके मंदिर के बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि तालाब में एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई। राजकुमारी को देखकर राजकुमार काफ़ी खुश हुआ। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। जबकि दीवान का बेटा वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। राजकुमार को देखते ही राजकुमारी ने बालों में से एक कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांतों से कुतरा, पैरों के नीचे दबाया और फिर अपने छाती से लगाकर अपनी सहेलियों के साथ चली गई और उस फूल को वहीं गिरा दिया। उसके जाने के बाद राजकुमार काफ़ी दुखी हुआ और अपने मित्र के पास लौटकर सारी बात बताई। राजकुमार बोला, मैं राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मुझे इस राजकुमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वह कहाँ रहती है, उसका क्या नाम है, किस राज्य की है। दीवान के बेटे ने सारी बात सुनी और राजकुमार को दिलासा देते हुए बोला, राजकुमार आप घबराइए मत, राजकुमारी ने सब कुछ बताया है। आश्चर्यचकित होते हुए राजकुमार ने पूछा, वो कैसे? दीवान के बेटे ने राजकुमार को बताना शुरू किया कि राजकुमारी ने कमल के फूल को बालों से निकालकर कानों से लगाया। यानी राजकुमारी का कहना है कि वह कर्नाटक से है। दांत से फूल को कुतला, मतलब उसके पिता का नाम दंतावत है। फूल को पांव से दबाने का मतलब था कि राजकुमारी का नाम पद्मावती है। और फूल को सीने से लगाने का मतलब था कि अब वो आप उनके हृदय में बस चुके हैं। यह सब सुनते ही राजकुमार बहुत ज़्यादा खुश हो गया। खुश होते हुए राजकुमार ने दीवान के बेटे से कहा कि मुझे कर्नाटक जाना है, मुझे वहाँ ले चलें। दोनों दोस्त कई दिनों घूमने फिरने के बाद कर्नाटक पहुँच गए। जब वह दोनों राजमहल के निकट पहुँचते हैं तो उन्हें एक चरखा चलाती हुई बुजुर्ग महिला दिखी।
एक चरखा चलाती हुई बुजुर्ग महिला दिखी। महिला को देखते ही दोनों घोड़े से उतरे। उसके पास जाकर कहा, माई, हम दोनों व्यापारी हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, हमारा सामान अभी तक आया नहीं है, कुछ दिनों में हमारा सामान भी पहुंच जाएगा। हम दोनों को बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। उनकी बातें सुनकर बुजुर्ग महिला की ममता जाग उठी। उसने कहा, बेटा, इसे अपना ही घर समझो, जब तक मन करे यहाँ रह सकते हो। इसके बाद दोनों उसके घर में रहने लगे। इसी बीच दीवान के बेटे ने उस महिला से पूछा, आप क्या काम करती हैं माई? आपके यहाँ कौन कौन रहता है? आप कैसे अपना गुजारा बसर करती हैं? इन सारे सवाल का जवाब धीरे धीरे उस महिला ने देना शुरू किया। उसने कहा, मेरा एक पुत्र है और राजा के यहाँ नौकरी करता है। मैं राजा की पुत्री पद्मावती की दासी थी। बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए घर में ही रहती हूँ। महाराज खाने को दे देते हैं और पूरे दिन में एक बार राजकुमारी से मिलने चली जाती। इतना सुनते ही राजकुमार ने बूढ़ी औरत को कुछ धन दिए और राजकुमारी तक संदेशा पहुंचाने को कहा। राजकुमार ने उस बूढ़ी महिला को कहा, माई, कल तुम जब राजकुमारी के पास जाओ तो उससे कहना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें नदी के पास जो राजकुमार मिला था वो तुम्हारे राज्य में आ गया है। अगले दिन वह बूढ़ी औरत राजकुमार का संदेश लेकर राजकुमारी के पास गई। उस महिला की बात सुनते ही राजकुमारी गुस्सा हो गई। उन्होंने हाथ में चंदन लगाकर उस महिला के गाल पर तमाचा मारते हुए कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बूढ़ी औरत ने घर लौटकर राजकुमार को सारी बातें बताई। महिला की बातें सुनकर राजकुमार चौंक गया। फिर राजकुमार के मित्र ने राजकुमार को धैर्य बांधते हुए कहा, राजकुमार, आप चिंतित ना हो, राजकुमारी की बातों को समझने की कोशिश करें। ध्यान दें कि राजकुमारी ने उंगलियों को सफ़ेद चंदन में डुबोकर गाल पे मारा है। इसका मतलब है अभी कुछ दिन चांदनी के हैं, उनके खत्म होने के बाद अंधेरी रात में मिलूंगी। कुछ दिनों बाद बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास संदेशा लेकर पहुंची। इस बार राजकुमारी ने केसरी रंग में 3 उंगलियां डुबोकर बूढ़ी के मुंह पर मारते हुए कहा, भागो यहाँ से। फिर उस महिला ने आकर राजकुमार को सारी बात बताई। राजकुमार यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। कहा कि कैसी वो दुष्ट राजकुमारी है जो हर बार एक बुजुर्ग महिला को मारती है। इस पर दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। राजकुमारी ने कहा कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए 3 दिन और रुक जाओ। 3 दिन बाद वो बूढ़ी महिला 3 दिन बाद रुक जाओ, 3 दिन के बाद मुलाकात होगी। 3 दिन के बाद बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास जा पहुंची। इस बार फिर से राजकुमारी ने उस महिला को फटकारा और पश्चिम के खिड़की से बाहर जाने के लिए कहा। वो महिला फिर से राजकुमार के पास गई और सारी कहानी सुनाई। तब दीवान के बेटे ने राजकुमार को समझाते हुए कहा, मित्र, राजकुमारी ने आपको उस खिड़की की तरफ बुलाया है। राजकुमार यह सुनते ही खुशी से उछल पड़ा। उसने बूढ़ी महिला के कपड़े पहनकर नारी का वेश धारण किया, इत्र लगाया और हथियार बांधकर राजकुमारी से मिलने चल पड़ा। राजकुमार महल पहुंचा और खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी वहां पर तैयार थी और राजकुमार का इंतजार कर रहे थे। राजकुमार जैसे ही कमरे में गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। राजकुमारी के कमरे में कई महंगी चीज़ें रखी थी। रात भर राजकुमार और राजकुमारी साथ ही रहे। फिर जैसे ही दिन निकलने को आया, राजकुमारी ने उस राजकुमार को उसी कमरे में छिपा दिया और जब रात होने लगती तो राजकुमार बाहर आ जाता था। इस तरह करते करते कई दिन बीत गए। फिर अचानक राजकुमार को अपने दोस्त की याद आई। राजकुमार को अपने दोस्त की चिंता हुई कि पता नहीं उसका दोस्त कहाँ होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। हमेशा उसकी याद आने लगी और उसका क्या हाल हुआ होगा। राजकुमार को दुखी देखकर राजकुमारी ने राजकुमार के दुख का कारण पूछा।
उसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मित्र के बारे में बताया। राजकुमार ने कहा, वह मेरा बहुत अच्छा और चतुर दोस्त है, उसी की वजह से मैं तुमसे मिल पाया हूँ। यह सुनने के बाद राजकुमारी ने राजकुमार को कहा, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे भोजन कराकर और उसे समझाकर वापस आ जाना। फिर राजकुमार खाना लेकर अपने दोस्त के पास पहुंचा। दोनों मित्र लगभग कई महीनों से नहीं मिले थे। मिलने के बाद राजकुमार ने अपने मित्र को सारी बातें बताई। राजकुमार ने कहा, मैंने राजकुमारी को तुम्हारी चतुराई के बारे में बताया। राजकुमारी ने तुम्हारे लिए भोजन भिजवाया है। यह सब सुनकर दीवान का बेटा सोच में पड़ गया। उसने राजकुमार से कहा कि यह तुमने ठीक नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक वह आपको अपने बस में नहीं रख सकेगी, इसीलिए उन्होंने इस खाने में जहर डालकर भेजा है। यह कहते ही दीवान के बेटे ने उस खाने से एक लड्डू लेकर सामने बैठे एक कुत्ते को दिया। लड्डू खाते ही कुत्ते की मृत्यु हो गई। यह देखते ही राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि ऐसी औरत से भगवान रक्षा करें। अब मैं उस राजकुमारी के पास नहीं जाऊंगा। आज के बाद हमारा उसका रिश्ता खत्म हो गया। दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, नहीं, अब कुछ ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे कि हम उसे साथ में अपने घर ले जा सकें। आज रात तुम वहाँ जाओ और जब राजकुमारी सो रही है तब उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना देना, फिर उसके गहने लेकर आ जाना। राजकुमार ने अपने मित्र की बात सुनी और उसके कहे अनुसार ही किया। फिर दीवान के बेटे ने राजयोगी का वेश धारण कर लिया। उसने राजकुमार से कहा कि तुम इन गहनों को बाजार में बेच दो, अगर कोई पकड़े तो कहना मेरे गुरु के पास चलो और उसे मेरे पास ले आना। राजकुमार वह गहने महल के पास एक सुनार के पास ले गया। सुनार ने गहने को देखते ही पहचान लिया और राजकुमार को कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने राजकुमार से सवाल पूछे तो राजकुमार ने कहा, यह गहने मुझे मेरे गुरुजी ने दिए हैं। यह सुनने के बाद कोतवाल ने गुरु यानी दीवान के बेटे को भी पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गया। राजा ने पूछा, योगी महाराज आपको ये कीमती गहने कहाँ से मिले? योगी का भेष धारण किए हुए दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं शमशान में काली चौदस को डंकिनी मंत्र प्राप्त कर रहा था कि मेरे सामने डंकिनी आई। मैंने उसके जेवर उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का छाप बना दिया है। यह सुनते ही राजा महल में गया और उसने रानी को कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ देखें कि कहीं राजकुमारी की जांघ में त्रिशूल का छाप तो नहीं है। राजा की बात सुनते ही रानी ने देखा और सच में राजकुमारी की बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान था। यह जानकर राजा बहुत दुखी हुआ और फिर राजा योगी के पास गए और कहा कि योगी बताओ, धर्मशास्त्र में बुरी औरत के लिए क्या सजा है? योगी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, राजा, गऊ, औरत, पुरुष और अपने राज्य में रहने वाले किसी से भी कोई बुरा काम हो जाए तो उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। यह सुनते ही राजा ने पद्मावती को जंगल भेज दिया। वहाँ राजकुमार और दीवान का बेटा मौके के इंतजार में बैठे थे। राजकुमारी को अकेला पाकर दोनों से अपने नगर ले आए और खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई और हर बार की तरह एक बार फिर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन बताओ, इस कहानी में पापी कौन है? जल्दी बताओ राजन, वरना तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सिकड़ के विक्रम ने उत्तर देते हुए कहा, पापी राजा था, क्योंकि दीवान के पुत्र ने अपने मालिक का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना सुना और राजकुमार ने अपनी इच्छा पूरी की, लेकिन इस कहानी में राजा पापी था। उसने बिना सोचे विचारे राजकुमारी को राज्य से बाहर निकाल दिया। विक्रम ने इतना कहते ही बेताल फिर उड़कर पेड़ पर जाकर लटका और विक्रम फिर इस समय बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है। अब दोस्तों अगली कहानी में हमें सुनेंगे क्या विक्रम फिर बेताल को पकड़ पाता है।
अगर बेताल को पकड़ पाता है तो फिर कौन सी कहानी सुनाता है, और उस कहानी से हमें ज्ञान क्या प्राप्त होगा, क्या हमें ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं और आप अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाइए, एंजॉय करिए।